जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। 2024 के चुनाव में बहुत कुछ बदला, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो है देश की राजनीति के बड़े चेहरों को लेकर आम जनता का परसेप्शन। चाहे वो मोदी हो, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, इन तीनों बड़े राजनीतिक चेहरों को लेकर देश की आवाम की सोच खूब बदली। लेकिन फिलहाल बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी, जिनकी छवि सबसे खराब मानी जाती थी, अब उनको न सिर्फ राजनीति में बल्कि आवाम भी बेहद गंभीरता से ले रही है। याद करिए राहुल का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने उन्हें मार दिया है, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, वो चले गए हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा था और ये भी जानिए क्यों कहा था, क्योंकि पत्रकार ने जब उनसे पूछा राहुल गांधी के इमेज को लेकर के, तब उन्होंने ये बयान दिया था। गौर से सुनिएगा ये बयान। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। तो अब सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जब उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा था। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। कौन राहुल? इन दोनों बयानों का फासला 1 साल का है। राहुल गांधी ने तकरीबन साल भर पहले ये बयान दिया था, तो पीएम मोदी ने ये बयान लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। मोदी कभी भी राहुल का नाम नहीं लेते। मोदी राहुल को शहजादे कहते हैं। शायद राहुल का कद उनके हिसाब से उनसे बहुत कम है, वो भी जब बतौर सांसद मोदी राहुल से जूनियर है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सांसद बने हैं तो राहुल गांधी 5वीं बार सांसद बने हैं। लेकिन पद की निगाह से देखिए तो मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और राहुल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जिस मोदी ने कभी कहा था कि कौन राहुल, आज वही राहुल उनके सामने बेहद ताकतवर है, पॉपुलर है। वो संसद में नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। उनकी पार्टी भले ही चुनाव में नर्वस 90s का शिकार हो गई हो, लेकिन उसी कांग्रेस की रणनीति ने केंद्र में भाजपा को 1 दशक बाद बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर खड़ा कर दिया। इतना दूर कि अब केंद्र में मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार है। अब कोई भी फैसला लेना हो तो मोदी को अपने सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में लेना ही होगा। उनकी मांगों को और उनकी बातों को भी गौर से सुनना होगा। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी और राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी एनएचआरसी से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर्स, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई निदेशक जैसे प्रमुख नियुक्ति पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी इन पैनल के प्रमुख होते हैं। राहुल गांधी भारत सरकार के खर्चों की जांच, जो इसको हम ऑडिटिंग कहते हैं, करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे। वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा भी करेंगे। तो राहुल दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने व्यूज देने के लिए भारत बुला सकते हैं। गौर करिएगा, जो जिम्मेदारियां राहुल गांधी को मिली है उनमें वो विभाग भी है जिनको लेकर पूरा विपक्ष और खास तौर से राहुल गांधी हमलावर थे और पीड़ित भी। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयुक्त, अब इनकी नियुक्ति में राहुल की मौजूदगी भी होगी और दमदारी भी। तो वहीं वो बतौर लोक लेखा समिति अध्यक्ष मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज को भी परख सकेंगे। राहुल गांधी को मालूम है कि उनके पास ताकत भी है तो जिम्मेदारी भी। अब वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में उनकी राय अब और भी वैल्यूएबल होगी। सभी उनकी राय को अब और भी बारीकी से देखेंगे और परखेंगे। तो वही नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की पुरानी छवि टूट जाएगी और वो एक नई छवि को गढ़ते नजर आएंगे।
राहुल का नेता प्रतिपक्ष बनना बेहद खास है क्योंकि वो जब से चुनावी राजनीति में आए वो कोई भी पद लेने से बचते रहे। यहां तक कि पार्टी प्रमुख के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन राहुल ने कोई मंत्री पद नहीं लिया। उन पर कैबिनेट पद के लिए दबाव भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। 2014 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें भी हासिल नहीं कर पाई थी। लिहाजा 10 सालों तक की इस सदन में देश की सबसे बड़ी पंचायत में कोई एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष या यूं कह लीजिए नेता विरोधी दल मौजूद नहीं था। लेकिन अब है, और वो है राहुल गांधी। तो अब देखना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर राहुल हमेशा से मोदी और उनकी सरकार पर हावी रहे हैं उस तेवर में कितना इजाफा होता है। तो साथ में ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि वो मोदी के साथ कैसा समन्वय बैठा पाते हैं। संसद के भीतर और संसद के बाहर राहुल गांधी कितना सरकार को घेर पाते हैं ये भी देखना होगा और बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो तैयार रहिए क्योंकि अब जब सत्र दोबारा शुरू होगा ठीक तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।